सुप्रीम कोर्ट अगर दखल नहीं देता तो कर्नाटक को सूखा से निपटने के लिए केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। ये कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का। सोचिए, आज सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक को सूखा से निपटने के लिए कुछ फंड मिला है और इस मामले को लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कहा है, जबकि कहना चाहिए था थैंक्स केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं, राजनीतिक गर्मा गर्मी के बीच केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है लगातार दरकता जा रहा है, उसमें खाई बढ़ती जा रही है। ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, दोनों के लिए बहुत ही खतरे का संकेत है। कर्नाटक में आज तय हुआ कि वहां जो सूखा पड़ा है उसके लिए पहला फंड मिला है। मतलब ये मामला काफी दिनों से चल रहा था और लेकिन आज ये मामला इसलिए फिर चर्चा में आया क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक को जो फंड मिला तो वहां के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कहा। आपको पता है कि पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक टिप्पणी की थी कि केंद्र और राज्यों में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। कोई आगे है, कोई पीछे है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, लिहाजा इसको फंडिंग मिलना चाहिए, जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार पर टिप्पणी की थी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग के बिना क्लियरेंस के ये हो नहीं सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने क्लियरेंस दिया और सूखा से निपटने के लिए केंद्र ने यानी कि मोदी सरकार ने इस मामले में पहला फंड रिलीज किया है और 3,498.82 करोड़ रुपया दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार यानी पिछले हफ्ते 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग की मंजूरी की जानकारी दे दी थी कि हम इस पर मिल गई है, अब हम दे देंगे। आज वो पहली राशि मिली है और कर्नाटक लगातार कई महीनों से इस बात को बोल रहा था कि हमें फंड नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है। ये एक खतरनाक संकेत है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। उसके बाद चुनाव आयोग इसमें आया और उसने मंजूरी दी और कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रबंधन के लिए कहा था कि राज्य को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस NDRF से वित्तीय सहायता जारी करे। ये इसकी मांग की थी सुप्रीम कोर्ट, यानी कर्नाटक को पहुंचना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार उनको फंड नहीं दे रही थी। और जबकि चुनाव में जब आती है पार्टियां तो बोलती है कि हमने इतना फंड दिया, हमने वो किया, हमने ये किया। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे वकील साहब अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन ने कहा कि चुनाव आयोग ने सरकार को मंजूरी दे दी है, इसलिए हम, ये पिछले हफ्ते की बात है, ये पिछले हफ्ते कहा था कि अब मुझे लगता है कि यह अब युद्ध स्तर पर मतलब बहुत जल्द मिलेगा और आज पहली राशि मिली कर्नाटक को। आपको बता दें कि कर्नाटक के 236 में से 223 तालुका वहां कहा जाता है में सूखा घोषित हो चुका है और सिद्धरामैया वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 23 मार्च को कहा कि पानी की कमी से कर्नाटक पूरा राज्य जो है जूझ रहा है और केंद्र सरकार इसके लिए फंड नहीं दे रही है जो कि मिलना चाहिए केंद्र से। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एक फंड होता है, जो कभी इस तरह का डिजास्टर होता है तो उसको उसी फंड से मिलता है पैसा, और NDRF फंड से पैसा रिलीज करवाने के लिए कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। समझिए, खबर को आप समझने का प्रयास करिए। मुख्य धारा के मीडिया आपको बताएगी नहीं कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक राज्य को केंद्र सरकार के बजाय सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। क्या कहा था उस वक्त के मुख्यमंत्री ने, वहां के मुख्यमंत्री ने, कि हम पिछले 5 महीने से फंड का इंतजार कर रहे हैं। 5 महीने से हम चाहते हैं कि हमारी पानी की किल्लत दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार को बोले कि वो फंड रिलीज करे और फाइनली आज पहली राशि कर्नाटक सरकार को मिल गई है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धरामैया ने, उन्होंने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स।
236 तालुकों में से 223 तालुकों में सूखा घोषित किया जा चुका है और कर्नाटक ने इसके लिए 4 बार एवोल्यूशन भी किया, मतलब इसकी परख भी किया। 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि फसलें बर्बाद हो गई हैं और इसके लिए हम बार बार केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को फंड के लिए 3 बार ज्ञापन भेज चुके हैं, लेकिन हमें एक भी पैसा नहीं मिला। एक राज्य को फंड कहां से मिलेगा? केंद्र सरकार के पास सब कुछ होता है, हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषण में बोलते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा था कि हमने अपने स्टेट ट्रेजरी से 650 करोड़ रुपए सूखे के लिए रिलीज कर चुके हैं, अब मेरे पास पैसा नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने कहा था कि हम किसानों को 2-2 हजार रुपया भी पहुंचाए हैं, हमें और फंड की जरूरत है। और आपको पता है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में पानी की कितनी किल्लत है, आज की तारीख में जूझ रहा है। वहां पर कर्नाटक में पहली बार इतना बड़ा संकट आया है और कर्नाटक में जो बेंगलुरु है देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला शहर बेंगलुरु इस पर भारी जल संकट से घिरा हुआ है। वहां पर क्या स्थिति है आप खबरों में देखते होंगे, पढ़ते होंगे। इस कारण यहाँ करीब 1.4 करोड़ लोगों में से एक वर्ग जो है वहां के जो लोग काम करने जाते हैं वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर हैं कि क्या करें, पानी नहीं है तो कैसे नहाएं, कैसे खाना पीना खाएं। कई लोग जो है शहर से पलायन करने लगे हैं। ये एक बहुत डरावना पिक्चर आया था हाल के दिनों में कि कर्नाटक में पानी के लिए कैसे मारामारी चल रहा है। और इसी बात को लेकर के कर्नाटक सरकार बार बार केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से फंड देने की मांग कर रही थी, लेकिन राजनीति क्या न कराए। आपको पता है कि राजनीति इस वक्त बहुत गंदी हो चुकी है हमारे देश की। सिर्फ आरोप लगाना और आरोप लगाकर निकल जाना, ये एक खतरनाक संकेत है आज की तारीख में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार एक तरह से संवैधानिक ढाल बन करके देश के लोगों के लिए देश के संवैधानिक ढांचों को रोकने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो जो हालात है कि राज्यपाल किस तरह से एजेंट बन गए हैं, बार बार वहां के राज्य सरकारों पर कमेंट्स करते हैं, फंड नहीं दिया जाता है, ये सब कुछ हो रहा है बड़े ओपन, सब कुछ ओपन है। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ चीज है। ये अलग बात है कि देश को पता ही नहीं है, देश की आधी जनता को मालूम नहीं होती है कि कहां क्या खबर है। कोर्ट ने लोगों को यहां तक पता नहीं है कि 8 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत सहायता को लेकर जो कर्नाटक के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के केंद्र के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है कि वो एक दूसरे को आगे अपने कंपटीटर क्यों मान रही है, इस पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति गवई ने कहा था राज्य सरकारों द्वारा कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसी प्रतियोगिता से बचने की आवश्यकता है। ये टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि बार बार राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहा है, इससे बचना चाहिए। ये किसके लिए है, किसका संकेत है, किसको बोला है? केंद्र की मोदी सरकार को। अब पिछले हफ्ते सोमवार को जब सुनवाई हुई थी तो केंद्र ने देरी का कारण मौजूदा लोकसभा चुनाव को बताया। मतलब 3-4 महीने से ये चल रहा था, तब उस पर कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन अब चूंकि चुनाव शुरू हो गया है तो हम कैसे दें जवाब? तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, आगे आया और उनके हस्तक्षेप के बाद चुनाव आयोग को क्लियरेंस मिला और आज उनको फंड मिल गया। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। देश के लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि मीडिया खबरों को गायब कर रही है। मीडिया खबरों को इसलिए गायब करती है कि ये खबर मोदी सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। सवाल मोदी सरकार का नहीं है, ना मोदी का है, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है। सवाल देश का है, देश के संवैधानिक ढांचे का है कि अगर इस तरह से कार्रवाई होगी, इस तरह से फंड का रिलीज होगा, इस तरह से फंड रिलीज करने में देरी होगी तो कर्नाटक की जनता या बाकी राज्यों की जनता के साथ अगर इस तरह से भेदभाव होगा तो फिर देश का क्या होगा? कौन रक्षा करेगा हमारे देश के लोगों का? फिर सरकारों का होने का क्या मायने हैं? ये भी सोचने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें की जाती है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सभी लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य सरकारों को, ये ताजा मामला मैंने आपको बताया कि कैसे अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता तो कर्नाटक को आज भी फंड नहीं मिलता। हालांकि आज जो फंड मिला है 3,498 करोड़ 82 लाख रुपए, ये राहत कोष में आ गया है।
और इसकी जानकारी वहाँ के जो सिद्धारमैया जी हैं सिम मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया है, ट्विटर पर पोस्ट किया है कि ये जो राशि आई है वो इनफ नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे 18,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है इस देश में कर्नाटक में सूखे के संकट को निपटाने के लिए, उसका सामना करने के लिए 18,000 करोड़ का डिमांड किया था। खैर जो भी आए, देर से आए दुरुस्त आए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एक कहावत है। तत्काल राहत मिलने पर एक खुशी इस बात की है, लेकिन दुख इस बात का है कि अगर यही हाल रहा, केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध अगर इस तरह से परिभाषित होने लगे तो देश के संवैधानिक ढांचे पर खतरा मंडराएगा और ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस देश के सभी राज्यों को उतना ही हक है जितना कि मोदी सरकार यानी केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उसको है। वो भी एक चुनी हुई सरकार है और कर्नाटक में जो सरकार है वो भी एक चुनी हुई सरकार है। उसकी भी एक जिम्मेदारी है अपने राज्य के लोगों का हित का संरक्षण करना, उसकी मांगों को देखना। लेकिन जब फंड ही नहीं रहेगा तो देखिएगा क्या। तो खैर मैंने ये खबर आपको बताई, आपने ये खबर कहीं पढ़ी, देखी या किस रूप में देखी कि इस मामले में सुनवाई चल रही है, ये डिमांड बढ़ रहा है, कई बार लेटर लिखा गया और खबरों से गायब। लेकिन आज ये खबर आई तो कुछ चैनलों में, कुछ अखबारों में इसकी हेडलाइन बनी है, छोटी सी हेडलाइन बनी है लेकिन बनी है, क्योंकि फंड गया है केंद्र सरकार से तो रिलीज हो गया, इसकी खबर दे दी गई। लेकिन सूखा कब आया, वहां के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। उस समय जब राज्य सरकार ने कहा तो केंद्र सरकार ने बात क्यों नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन क्यों करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या मोदी सरकार को समझ में आ रही है कि बार बार राज्य सरकार पहुंच रही है सुप्रीम कोर्ट के अहाते में। क्या लोकतंत्र अब हमारा का जो मंदिर है वो संसद यानी केंद्र सरकार जहां बैठती है, जहां कामकाज होता है, वहां से हटकर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अहाते से सब कुछ तय होगी? क्योंकि आपको याद होगा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जो हुआ था उसमें भी जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के अहाते से फैसला हुआ था। वहां फैसला हुआ था कि कौन मेयर बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये खतरनाक ट्रेंड है, ये भारत के संविधान पर एक तरह से बढ़ता हुआ खतरा है। इसको समय रहते हुए दूर किया जाना चाहिए। आपको ये खबर पता है या खबर पता लगी? कैसे पता लगी? क्या आपने अखबारों में पढ़ा कि कर्नाटक का फंड केंद्र सरकार रोक कर रखी थी? हमें अपना कमेंट जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या ये खबर बड़ी खबर नहीं है? क्या देश के मीडिया हाउसेस को इस खबर पर बहस नहीं होनी चाहिए कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इस दूरी, ये जो खाई है ये कम होना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी होती है, कोई मुद्दा उठा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, कोई बात कर रहा है मंगलसूत्र का, लेकिन इस देश के संवैधानिक ढांचा पर खतरा कैसे लाया जा रहा है ये भी समझने की जरूरत है। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।